और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कर रहे हैं, किसान कल्याण की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए आपने यह अनुपम पहल की है। कृपया आप उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस टोंक जिले से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज शुभारंभ हुआ है। इस शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान मेरे कैबिनेट में मंत्री सम्मानीय किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, कृषि मंत्री सम्मानीय गौतम जी तक, सहकारिता मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी, पीएचईडी मंत्री हीरालाल नागर जी, ऊर्जा मंत्री यहां के विधायक राम साहब वर्मा जी, पार्टी के यहां के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह जी मेहता साहब, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सरमण बगड़ी साहब, हमारे पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया साहब, हमारी टोंक जिले की जिला प्रमुख सरोज बंसल जी, इस संभाग के सह प्रभारी भाई विजेंद्र पूनिया जी, किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी साहब, संभाग के सह प्रभारी यतन सिंह जी बढ़ाना, पूर्व विधायक राजेंद्र जी गुर्जर, हमारे देवली उनियारा से प्रत्याशी रहे भाई विजय बैसला जी एवं मंच पर विराजमान सभी नेतागण, हमारे प्रमुख शासन सचिव कृषि वैभव गैलरिया जी, सचिव सहकारिता विभाग सुची त्यागी जी, रजिस्ट्रार सहकारिता समिति अर्चना सिंह जी और मेरे सामने बैठे मेरे टोंक जिले के सभी मेरे पूजाइयों बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इस कार्यक्रम में आए वो मेरे किसान भाई जो सभी का पेट भरने का काम करते हैं, हर व्यक्ति तक अन्न पहुंचाने के काम करते हैं। ऐसे मेरे सभी अन्नदाता भाई और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम सबकी थाली में अन्न पहुंचाने का काम हमारा अन्नदाता करता है और वो अन्नदाता ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना वर्षा देखता है। हमारे अन्नदाता का काम उस जो सर्दी होती है उस सर्दी में भी वो काम करता है, 50 के टेम्परेचर में भी काम करता है और बारिश भी होती है तो भी किसान काम करता है। ऐसा अन्नदाता और ये देश की समृद्धि के लिए ये आवश्यक है कि हमारा किसान समृद्ध होगा तो हमारा राजस्थान समृद्ध होगा, राजस्थान समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। इस योजना के माध्यम से आज हमने 1000 रुपए की पहली किस्त डाली है। इसमें 65 लाख से अधिक किसानों के खाते में ये पैसा गया है। 653 करोड़ रुपए से ज्यादा आज किसानों के, राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज 21 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 1 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। आज ही 80,000 से अधिक किसानों को 350 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण बीमा के लिए भी हमने 350 करोड़ रुपए आज हमने जारी किया है। साथ ही प्रदेश भर में 51 महिला बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमने स्वीकृत की है। प्रदेश में डबल इंजन की हमारी सरकार अपने वादे पर जो हमने आपसे वायदा किया था, हमारे संकल्प पत्र के अंदर जो वायदा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे, हम किसानों के हित के लिए काम करेंगे, किसानों की समृद्धि के लिए काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी उस डबल इंजन की सरकार ने हमारा काम प्रारंभ हमने कर दिया। आपने देखा होगा 2 दिन पहले झुंझुनू में बढ़ी हुई पेंशन राशि सभी पेंशनर के खाते में 1037 करोड़ रुपए
से ज्यादा की राशि दे करके 88 लाख ऐसे हमारे भाई बहनों को और बुजुर्गों को हमने देने का काम किया है। मैं भाइयों बहनों कहना चाहता हूं, ये हमारी सरकार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, ये हमारी सरकार कृत संकल्प है कि हम इसके लिए काम करेंगे। आपने कल देखा होगा, हमने 22,000 हमारे नौजवान भाइयों के लिए कल हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। विभिन्न विभागों में हमने उनको नियुक्ति पत्र दी है। हमने वायदा किया था हमारे नौजवान भाइयों से कि आने वाले समय में हमारी जितनी भी रिक्त पद हैं उन पर हम भर्ती भी निकाली जाएंगी, उनकी नियुक्ति भी की जाएंगी। हमने 22,000 लोगों को, युवाओं को कल हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। और हमने ये भी कहा है कि आने वाले समय में हमारा कैलेंडर होगा, उस कैलेंडर के आधार पर जो रिक्तियां होंगी वो भी भरी जाएंगी और आवश्यकता अनुसार अगर हमें आवश्यकता हुई और हमने देखा तो हमारी भर्तियां भी बढ़ाई जाएंगी। हमने जो युवाओं से वायदा किया था उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने आपसे कहा था कि गेहूं की एमएसपी भी बढ़ाएंगे। हमने आपको देखा होगा मार्च के महीने में जैसे ही हमारी सरकार आई, हमें पता है किसान का गेहूं मार्च के महीने में आता है। अगर दूसरी पार्टी के लोग होते तो मार्च के महीने को निकाल देते। हमने किसानों की चिंता की, क्योंकि किसानों की फसल आने वाली है, किसानों की फसल आने वाली है। साल भर में गेहूं की फसल आती है तो हमारे किसान भाई को फायदा होना चाहिए। हमने फसल आने से पहले 125 रुपए एमएसपी बढ़ाने का काम हमारे किसान भाइयों को हमने किया है। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, आपने देखा होगा हमने अपने एक किसान भाई की संतान की सफलता देकर मुझे बहुत गर्व हुआ है कि किसान का बेटा दिन रात मेहनत करता है, वो फार्म भरता है, कोचिंग करता है और उस भाई के सपने जो होते हैं वो ये होते हैं कि मेरे को रोजगार मिले, मैं मेरे पिताजी की, मेरी माताजी की काम के सहारे के लेकर के काम करूं। लेकिन आपने देखा होगा पिछली सरकार का हाल क्या था। जो भी भर्ती निकलती थी, जो भी पेपर होता था, वो मेहनत करने वाला हमारा युवा पिछड़ जाता था और नकलची किस तरह से आगे आ जाते थे। हमने कहा कि कितना भी बड़ा आदमी हो, जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपके सामने देखा होगा आपने 100 से ज्यादा गिरफ्तारी हो गई हैं और गिरफ्तारी लगातार चल रही हैं। और हम आज भी आपसे कहना चाहते हैं, जिन्होंने युवा के साथ कुठाराघात किया है, युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, उनको हमारी सरकार किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है, किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। साथियों, हमें पता है, हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, कि हमने भी हल चलाया। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वो कहावत है, जिसकी नहीं फटी पिवाई वो क्या जाने पीर पराई। आपने देखा होगा कि किसान का कोई बेटा है, गांव से चलकर अगर वो जाता है तो उसको किसान के बारे में पता होता है। अभी अभी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने बताया, हल चलाया। अरे ट्रैक्टर तो खूब चलाया, लेकिन बैल का भी हल चलाया है, बैल का भी हल चला करके किसान का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये मन में दर्द था कि हमारे पास जमीन है लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। हमारा ये पूर्वी राजस्थान पहले पानी को लेकर के परेशान होता था। कई लगातार नदियां आती थी, बनास आती थी, गंभीर आती थी और कई नदियां आती थी, रूपारेल आती थी, बाणगंगा आती थी। लेकिन अब हम देखते हैं हमारी नदियों में पानी नहीं है। सबसे पहला अगर हमने राजस्थान के लिए काम किया तो राजस्थान जिससे खुशहाल हो, राजस्थान का किसान खुशहाल हो, राजस्थान का युवा खुशहाल हो। हमने इसीलिए कहा था कि हम सबसे पहले पानी की व्यवस्था करेंगे और हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें आशीर्वाद मिला, उनकी वो दृढ़ इच्छा शक्ति मिली। हमने राजस्थान की बात रखी तो उन्होंने सबसे पहले हमारी ईआरसीपी की योजना को समझौता करने का काम कराया और इधर यमुना पानी का समझौते का काम कराया।
हमारे 21 जिले हैं जिनको आवश्यकता है ईआरसीपी की। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि ईआरसीपी आएगी, मेरे गांव में पानी जाएगा, पीने का भी पानी जाएगा, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई का भी पानी आएगा। यह आप सभी भाइयों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह से आपने देखा होगा हमने आपसे वायदा किया था कि किसान सम्मान निधि देंगे, वो भी हमने देने का काम किया है। यही नहीं, आपने देखा होगा, हम जानते हैं कि किसान किस मुसीबत में काम करता है, और जब कभी जाते हैं, आप एक दूसरे की रिश्तेदारी में भी जाते हैं, तो सबसे पहले यही तो पूछते हैं। किसान जब किसान के घर जाता है, रिश्तेदारी में जाता है कि आपकी फसल कैसी है भैया, बता तो दो, फसल कैसी है, अच्छी है। दूसरी बात क्या पूछते हैं आपको पता है? अरे भैया घर में दूध पानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूध दही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी गाय दूध दे रही है, कितनी भैंस दूध दे रही है, क्योंकि किसान का मामला है। किसान की बात ही पूछता है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, हमने एक योजना और चालू की है, और वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में किसान के लिए और अच्छी अच्छी योजनाएं आने वाली हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अभी आपने देखा होगा बजट में 20,000 किसानों का फार्म पॉइंट स्वीकृत हुआ है। उसकी भी लॉटरी अभी आप निकली है, आपने देखा है। 4.2 डीएम कितना है ये था? किसान स्वयं के खेत में वर्षा के पानी को संग्रहित कर सकता है, करने के लिए बनाएंगे स्टोरेज क्षमता 10 लाख लीटर होगी। ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में खूब चलता है। हमारे यहाँ तो इसलिए कि पानी का वाटर लेवल अभी इतना गहरा नहीं है, लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर चलता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे किसान को हम ऋण देने का भी काम करेंगे, उसकी भी सूची निकली है। और आपने देखा होगा 50,000 किसानों को सोलर से हमने उनका सोलर पंप देने का काम किया है, और अभी हमको 1 लाख मिलने वाला था, हमने उसको बढ़ा के 3,56,000 किया है। आने वाले समय में किसान को सोलर पंप भी मिलने वाला है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से किसानों को हमने उचित मूल्य दिया है, आगे हम बाजरे को भी एमएसपी पर लेने की बात कर रहे हैं कि बाजरे को भी, क्योंकि आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटा अनाज श्री अन्न योजना के नाम पर जो देश में नहीं दुनिया में श्री अन्न जाएगा, उसमें सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो वो राजस्थान को होगा। वो राजस्थान को क्यों होगा कि बाजरा, ज्वार, मोट, ये मक्का, ये सारी की सारी ऐसी फसलें जो मोटे अनाज के अंदर आती हैं, वो राजस्थान में होती हैं। चाहे वो कैर सांगरी हो, चाहे वो मोटा अनाज हो, ये राजस्थान में पैदा होता है। और ये राजस्थान में पैदा होता है तो दुनिया में ये जाएगा, तो हमारे राजस्थान के किसानों का उन जिनसों का भाव बढ़ेगा। इसलिए राजस्थान के किसानों को फायदा होने वाला है। मौसम की मार से पीड़ित किसानों को राज्य भर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 1400 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। राज्य में करीब 9,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों के खेतों में 10,000 सौर ऊर्जा संयंत्रों, 41,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर तथा 44,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संयंत्र लगाए जाएंगे। राज्य के 47,000 किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त किसानों को बिजली के बिलों में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान भी हमने दिया है। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक बिजली में अनुदान देने का भी काम किया है। आपको पता होगा चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क 25 फरवरी 2024 से समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में 100 नई पैक्स का गठन एवं 51 महिला बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा सहकार से समृद्धि के माध्यम से
के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्रों में विश्व के सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडार योजना चलाई जा रही है। इसके तहत प्रदेश में भंडारण क्षमता के लिए गोदाम प्रसंस्करण यूनिट बनाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत गमूड वाली पैक्स श्री गंगानगर में गोदाम प्रसंस्करण यूनिट में कस्टम हायरिंग केंद्रों की प्रारंभ किया गया है। किसानों को पशुपालकों को उनके द्वार पशु चिकित्सा सेवा कराने के लिए मोबाइल वेटनरी सेवा प्रारंभ की गई है। और जो डेली आपके यहाँ वेटनरी सेवा की आप देख रहे हैं, जिस तरह से वो गाड़ियां आती हैं और आपके द्वार आती हैं, किसान के द्वार वेटनरी गाड़ी की जो सेवा दी गई है वो भी पहली बार दी गई है। श्री अन्न के उत्पादन में जैसा मैंने आपको बताया, हमने बजट में 20,000 फार्म पौंड स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इन फार्म पौंडों का पूरा हो जाने पर 2,000 करोड़ लीटर वर्षा का जल संग्रहित होगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत 2.0 के तहत 4 वर्षों में 20,000 गांवों में 11,200 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख जल संग्रहण ढांचे को तैयार किया गया है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदेशवासियों को ईआरसीपी की गारंटी दी है एवं ईआरसीपी संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को शामिल किया गया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आते ही किसानों को जिस तरह से अभूतपूर्व समझौते किए हैं, हमने प्रदेश को बिजली सरप्लस बनाने के लिए 2.24 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं। और हमने किसानों से वायदा किया है कि आने वाले 1.5 साल में हम किसानों को बिजली जो देंगे वो किसान अपनी मर्जी से दिन में बिजली लेगा। किसान जिस तरह से ऑफिस में जाने वाले कर्मचारी जाते हैं, हमारा किसान सुबह खेत में जाएगा, सुबह जाकर के बटन दबाएगा, शाम को 5 बजेंगे घर वापस आएगा और आराम से अपने बच्चों के साथ टीवी देखेगा, खाना खाएगा, फिल्म देखेगा। अब रात को बिजली की चिंता 2 साल बाद हमारे किसान को नहीं करनी है। ये भी हम आपसे वादा करना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, बिजली के मामले में सरप्लस होंगे। मेरे प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और किसान को दिन में बिजली मिलेगी तो किसान हमारा रात को अपने परिवार के साथ रह सकेगा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, साथ ही राजस्थान में हमारे किसान भाइयों द्वारा उगाए जाने वाले क्षेत्र में विशेष उत्पादन जीआई टैग दिलवाने में भी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया जाएगा ताकि हमारे प्रदेश के किसानों को पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक हो सके। यही नहीं, आज आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सभी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र द्वारा संचालित हमारी किसान कल्याणकारी योजनाएं आपकी अपनी राजस्थान में भी राजस्थान सरकार के द्वारा भी संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ आप उठाएं। अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारा नागरिक होने के नाते भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं, हमारी प्रदेश सरकार की योजनाएं लगातार चल रही हैं। आपके माध्यम से जो अंतिम पंक्ति में हमारा कोई भी व्यक्ति, किसान भाई, मजदूर भाई खड़ा है, हमारी वो बहन खड़ी है जो इलाज के बिना परेशान है, कोई बीमार है, कोई कुछ भी है, हमारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं। आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आप इस प्रदेश के देश के नागरिक हैं कि आपको भी अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में ऐसा अगर कोई व्यक्ति दिखता है जिसको योजनाओं के लाभ से उसका जीवन ऊपर उठ सकता है, उन योजनाओं से उनका लाभ मिल सकता है, तो उन व्यक्तियों को लाभ दिलाने का काम करें, उन योजनाओं को उनके द्वारा पहुंचाने का काम करें। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज मैं पुनः सभी मेरे किसान भाइयों को जो टोंक के अंदर इस बड़े पांडाल में बैठे हैं और हर जिले में जो किसान जुड़े हुए हैं, उन सभी किसान भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं और पुनः इस बात की बधाई भी देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और किसान के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा
सबसे पहले जब कार्यालय में गए थे तो सबसे पहले किसान सम्मान निधि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साइन किए थे। अगर कैबिनेट में गए थे तो कैबिनेट में सबसे पहले उन गरीबों के लिए 3 करोड़ मकान बनाने की कैबिनेट ने मंजूर दी थी। ये हमारी सरकार या केंद्र की हो या राज्य की सरकार, हमारी सरकार गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए और महिला के जीवन को उठाने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग जिलों से भी जुड़े और यहाँ भी आए, मैं दिल की गहराइयों से हमारे सरकार की तरफ से आपके बीच में हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण आए, उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आभार माननीय, बहुत बहुत आभार आपके उद्बोधन के लिए। और अब हम आग्रह कर रहे हैं जिला अध्यक्ष महोदय श्रीमान अजीत सिंह मेहता जी और श्री महेंद्र चौधरी जी, समाज सेवी और शिक्षाविद, आप दोनों से आग्रह, कृपया आज के समारोह का बतौर याद दहानी स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। जिला अध्यक्ष महोदय श्री अजीत सिंह मेहता जी और समाज सेवी शिक्षाविद श्री महेंद्र चौधरी जी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, इतनी बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। किसानों के चेहरों पर मुस्कान हो, उनका जीवन खुशहाल हो, किसान सक्षम और सशक्त हो, वो अपना जीवन सम्मान के साथ जिए, इसी की कवायद और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का राज्य स्तरीय समारोह आज टोंक की धरा से संपन्न हो रहा है। आप सभी से विदा लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। टोंक से सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का राज्य स्तरीय समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन आपने सुना। धरती पुत्रों को ये सौगात मुख्यमंत्री की, और इसके बाद अब